ओके सो इस वीडियो में हम लोग कुछ साइंटिफिक चीट कोड्स देखने वाले हैं एनडीए 2 2025 के लिए। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अपलोड कर रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको फ्री प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाके सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो, जनरल साइंस के भी हैं और मेरे पास में जो है मैथमेटिक्स का भी एक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई चीट कोड्स किस तरीके से लगता है, कैसे आप जो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, किस तरीके से आप जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स जो है लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट, कि भाई कौन सा करेक्ट नहीं होगा। मान लो आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, एनडीए में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जिसको आपकी नॉलेज ही नहीं होगी, आप वहां पर क्वेश्चन को लीव कर देते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के कुछ लूप होल समझ में आ जाए और आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर अगर आप गेस वर्क कर दो, तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है सही होने की। क्योंकि आप अगर 50% तुक्का एक्यूरेसी मेंटेन करते हो ना, तो आपका जो नेट स्कोर है ना वो बहुत पॉजिटिव रहता है। तो आपको क्या करना है, टारगेट 50% तुक्का एक्यूरेसी का आपको यहाँ पर जो है टारगेट रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव से ज्यादा होगा, राइट। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। अब नॉट करेक्ट बोल रहा है तो अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, भाई दोनों में से कोई एक ही होगा ना। या तो ट्रांसवर्स होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वाला नॉट करेक्ट है, या फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो ट्रांसवर्स वाला नॉट करेक्ट है। तो हमको ए और डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो कि भाई स्पीड स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट, मॉइस्ट एयर, ये वो जो भी कहानी दी हुई, हमको ये पता है कि भाई ये दोनों एक साथ तो सही नहीं होता है, या तो ट्रांसवर्स या तो लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों में से कोई एक ही होने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब आंसर हमारे पास में बी या फिर सी में से आएगा। 50% हमारी यहाँ पर तुक्का एक्यूरेसी है कि भाई सही होने के 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने का हमारा 1.33 कटेगा। तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का लगाना चाहिए जहां पर आपका रिस्क जो है मैनेज हो जाए और फिर आप गेस वर्क कर लो। कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, बी या फिर सी होगा, ठीक है। सब लोगों को कमेंट चाहिए मेरे को नीचे में, बी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। इसी तरीके से आप देखो एनडीए में आया हुआ ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेम पेपर के अंदर में। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। सिमिलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट है कि भाई यहां पर भी आप देखो कि भाई एक कह रहा है क्लोज्ड कर्व, एक कह रहा है ओपन कर्व, तो ये दोनों एक साथ तो सही नहीं होगा ना, है ना। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है ना, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड, ये सब छोड़ो। आप देखो क्लोज्ड कर्व होगा या ओपन कर्व होगा, दोनों एक साथ कैसे सही हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बी या फिर सी में से ही हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बी या फिर सी में से तुक्का लगाएंगे। तो यहां पर भी हमारा क्या हुआ, 50% तुक्का एक्यूरेसी 50% दिए हमारा बन गया कि भाई सही होने के आपको मिले 4 नंबर और गलत होने का आपका होगा -1.33, 4/3 आपका कटेगा। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बने कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, वहां पर आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको समझाता हूं इससे बेनिफिट क्या होता है। एनडीए के अंदर में ना देखो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको एनडीए का जो हमारा तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, इसके अंदर में जाके एनरोल करना पड़ेगा। आपको अगर लास्ट डे के अंदर में भी बेनिफिट उठाना है, 150-200 मार्क्स आपको अगर बूस्ट करना है, आपका स्कोर अगर इस रीजन में स्टक हुआ पड़ा, आपको इस रीजन में जाना है, तो इस कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा। कम टाइम के अंदर में स्कोर आपका बूस्ट होगा, लास्ट मोमेंट के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है और सारे ट्रिक्स साइंटिफिक है और जेन्युइन है, ठीक है। और स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे जो है बेनिफिट उठाए हैं। अब इसमें आप जाओगे तो क्या क्या सीखोगे, आप जुगाड़ ट्रिक सीखोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सीखोगे, आप इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक सीखोगे, आप फील करके कैसे आपको तुक्का मारना है, आपकी एक्यूरेसी कैसे बेटर हो सकती है। पीवाईक्यूज में आप एप्लीकेशन देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, रिस्क को मैनेज करते हुए आप तुक्का मारना सीखोगे और आपका माइंडसेट डेवलप होगा कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसके अंदर में है। सारी चीजों की जो कॉन्टेंट है वो आपका 10 घंटे का लगभग रहेगा, आप उसको स्पीड में देखोगे, 5 घंटे में आप कवर कर सकते हो। प्राइस आपका जो है काफी अफोर्डेबल कर रखा है, 499 में आपको एनरोलमेंट हो जाएगा, तो वर्थ इट है। इंपैक्ट देखो तो उसके हिसाब से कम टाइम में मार्क्स बूस्ट हो तो वर्थ इट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, तो वो आपको गाइड कर देंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप को ऐसा लग रहा है कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो ये कोर्स आपका वो गेम चेंज कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीखोगे। सो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखने से बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लो आपने 50 क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, तो 50 क्वेश्चंस में से आपका क्या होगा, 25 के आसपास सही होगा, 25 के आसपास गलत होगा। जब आपका सैंपल स्पेस ज्यादा हो जाता है ना, तो आपका रिस्क जो है मैनेज हो जाता है। आप अगर 2 क्वेश्चन में तुक्के लगाओ तो 2 गलत हो सकता है, बट अगर आप 20 में लगाओगे तो उसमें 10 सही होगा, 10 गलत होगा, क्योंकि आप 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑन एन एवरेज तुक्का लगा रहे हो। कई बार हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कई बार एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, मैक्सिमम केसेस में हम ऑन एन एवरेज 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो अगर आप 25 सही करोगे तो लेट से आपको 25 × 4 100 नंबर आते हैं, लेट से, है ना, 4-4 नंबर अगर आपको मिल रहा है तो। और आपका अगर गलत होगा तो कितना होगा, आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास में जो है 25 × 1.33,
ठीक है, तो ये आपका कुछ 30s के आसपास आपका जो है नेगेटिव जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका कुछ 33 के आसपास नेगेटिव जाएगा। तो आप देख सकते हो नेट स्कोर आपका जो है प्लस 67 के आसपास बूस्ट हुआ। दैट मीन्स अगर आप 50 क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो और अगर आपकी 50% एक्यूरेसी होती है, और ये 50 क्वेश्चंस में एलिमिनेट करना बहुत आसान है। मैं मैथ्स और जनरल एबिलिटी सब मिला के बोल रहा हूँ, इंग्लिश सब मिला के मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको धुंधला धुंधला लगेगा, एग्जैक्ट आपको पता नहीं होगा। वहां आपको जो है 2 में पता होगा कि हाँ इन 2 में से हो सकता है, वहां आप तुक्का लगाओ। तो आपका ये स्कोर बहुत मिनिमम बेसिक बढ़ता है। ये बेसिक सा चीज भी अगर आप करोगे, क्योंकि देखो एनीवे अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, आप अगर कम सॉल्व कर रहे हो तो पेपर छोड़ने से बढ़िया फिर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बेसिक साइंस जिसको समझ में आ जाएगा वो गेम को चेंज कर देगा, राइट। तो बस एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि भाई इस तरीके से स्कोर हमारा जो है बूस्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन और आप देख लो, थर्ड क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का मेरे पास में क्वेश्चन है सेकंड पेज में, कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ sin x डॉट cos x का। इसमें हम क्या चीट कोड यूज कर सकते हैं? एक तो तरीका है एक्चुअल तरीका, ठीक है, कि भाई लेट से आप मैक्सिमम मिनिमा करो, जो भी करो। अगर वो आपको नहीं आता है तो एक है आपका जुगाड़ चीट कोड्स। जुगाड़ चीट कोड्स में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे। कैसे? लेट से आप एक काम करो, लेट कर लो आप x को ले लो 0 डिग्री एक बार, फिर आप क्या करो x को ले लो आप 30 डिग्री एक बार, फिर आप क्या करो x को ले लो आप 45 डिग्री एक बार, फिर आप क्या करो x को ले लो एक बार 60 डिग्री एक बार, फिर आप क्या करो x को ले लो आप 90 डिग्री एक बार, और इन सब के लिए आप चेक कर डालो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। जैसे अगर आप 0 डिग्री लोगे तो आपका साइन 0 डिग्री आता है 0 और कॉस 0 डिग्री आपका आता है 1। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना। प्रोडक्ट आप करोगे तो 1 मिलेगा आपको, सॉरी 0 मिलेगा आपको, ठीक है। और अपने को तो मैक्सिमा पूछा है ना, अपने को क्या पूछा है, मैक्सिमा पूछा है। सेकंड वाला चेक करना, 30 डिग्री वाला चेक करना है, तो साइन 30 डिग्री को आप चेक कर लो, ठीक है। साइन 30 डिग्री 0.5 है, और साइन कॉस हमारे पास में जो है कॉस 30 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। कॉस 30 हमारे पास में होता है √3/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, √3/2 होता है 0.85 के आसपास। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 0.8 इंटू 0.5, ठीक है, 0.85 इंटू 0.5। तो ये बहुत छोटी आ जाएगी हमारे पास में वैल्यू, ठीक है ना। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 85 इंटू 5 अगर मैं करूं, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 42, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 0.42 कुछ इस रेंज में आएगा, तो ये आएगा 0.42 कुछ इस रेंज में। अच्छा, इसी तरीके से 60 डिग्री के लिए भी वही आएगा, क्योंकि साइन 60 और कॉस 60 उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर 60 के लिए करूंगा तो साइन 60 हो जाएगा हमारा 0.85 और कॉस 60 हमारा हो जाएगा हाफ, मतलब 0.5। तो सिमिलर 0.42 के आसपास वैल्यू आएगी। 90 डिग्री पे 0 आएगा। यहाँ पर आप देखो 1/√2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 आएगा, ये आपको 1/2 देगा, जो कि आपका 0.5 है। तो इस केस में आपको क्लियरली समझ आ रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, फिर कम हो गया। इसका मतलब 0.5 जो है ना, ये हमारा मैक्सिमा है। आप यहाँ पर क्या करो, ऑप्शन सी को जो है तुक्का लगा दो, और यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 2.5 नंबर यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के अंदर में इस क्वेश्चन में मिल गया। तो ऐसे आपको जो है तुक्का ट्रिक्स लगाना है, चीट कोड्स लगाना है। जहां भी आप श्योर शॉट जुगाड़ लगाओ, श्योर शॉट आपका आंसर आ जाएगा। जहां आप श्योर शॉट जुगाड़ ना लगा पाओ, वहां पर आप क्या करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। अभी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसका आंसर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का था बी, ठीक है, ये वाला हमारे पास में आंसर था, और सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर था सी। तो कमेंट में अगर आपने कमेंट किया होगा तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ है। और थर्ड का तो हमारे पास में आंसर था सी, जो कि हमारे पास में था 1/2। क्लियर है? इस तरीके से हमको जो है जुगाड़ लगा लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक्सक्लूसिव कोर्स का, तुक्का ट्रिक्स कोर्स का, जाके एनरोल करो, कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करो। सिर्फ 499 में आपको कोर्स मिल जाएगा, और इंपैक्टफुल कोर्स है, इसको आपको मिस आउट नहीं करना है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।